नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मिश्रा। तो दोस्तों, आज हम दशहरा के यानी विजयदशमी के उपलक्ष्य में आपसे कुछ बातें करेंगे दशहरा के संबंध में। तो आपने बचपन से दशहरा पर देखा होगा एक बड़ा सा रावण जो कि 10 सिर वाला है और आतिशबाजी में जल रहा है। मज़ा भी आता है देखने में और डर भी लगता है। लेकिन आज मैं आपको एक राज बताने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि देश में हर जगह रावण दहन नहीं होता है? सुनकर अजीब लगा ना? तो हाँ, यह सच है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं मंदसौर। ये मध्य प्रदेश राज्य में है। यहाँ के लोग रावण को खलनायक नहीं बल्कि दामाद मानते हैं, क्योंकि यहाँ की धरती पर रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है। तो भला कोई अपने दामाद का पुतला कैसे चला सकता है? आगे आते हैं बिस्खरा। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर रावण की जन्मभूमि कहा जाता है। तो जरा सोचिए, जहाँ कोई जन्म ले वहाँ उसका दहन करना ठीक लगेगा? यही वजह है कि यहाँ रावण का दहन की जगह शांति और पूजा की परंपरा है। और अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। बैद्यनाथ जैसे इलाकों में वहाँ पर मानता है कि शिव जी का रावण जबरदस्त भक्त था और भगवान शिव को वहाँ पर चिकित्सा के देवता के रूप में माना जाता है। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर चढ़ा दिया था। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि भक्त का अपमान नहीं करेंगे, इसलिए रावण दहन यहाँ भी नहीं होता है। और तमिलनाडु, यहाँ दशहरा का रंग ही अलग है। यहाँ पर फोकस रावण पर नहीं बल्कि माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय का होता है। और कुछ आंदोलनों ने रावण को दक्षिण का नायक बताकर दहन का विरोध भी किया है। मतलब एक ही त्योहार पर कितने रंग आपको देखने को मिलते हैं। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, कहीं रावण का दहन होता है, कहीं नहीं होता है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या रावण सचमुच खलनायक था या फिर एक विद्वान, एक शिवभक्त, एक राजा? तो दोस्तों, असलियत यह है कि रावण एक इंसान नहीं था बल्कि वो एक प्रतीक था। रावण के 10 सिर थे और हर सिर एक बुराई के प्रतीक के रूप में जाना गया। यानी कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या, विकृत मन, बुद्धि का दुरुपयोग, अहंकार और चित्त का अहंकार। तो ये 10 सिर भी थे, तब भी थे और आज भी हैं। आज भी रावण हमारे बीच जिंदा है। ठीक वैसा ही लगता है जैसे टाइगर जिंदा है। या कभी रेप के रूप में, कभी नफरत और आतंकवाद के रूप में, कभी रिश्तों में हिंसा के रूप में, कभी भ्रष्टाचार और लालच के रूप में। हाँ, यह रावण सिर्फ मर्दों में नहीं बल्कि औरतों में भी हो सकता है।